जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक में सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुनेंगे। शुरुआत करते हैं गजानन गणेश के साथ। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई गणेश जी की भक्त थी। रोज गणेश जी की पूजा करती और उसी के बाद अन्न जल ग्रहण करती। बुढ़िया माई रोज मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाती, पूजा करती, लेकिन जैसे ही वो गणेश जी को स्नान कराने लगती, उसके गणेश जी मिट्टी के होते पानी गिरते ही बह जाते। बुढ़िया माई को बहुत दुख होता। उसने सोचा कि अगर मेरे पत्थर के गणेश जी बन जाए तो रोज रोज बहेंगे नहीं, मुझे रोज रोज गणेश जी की मूर्ति नहीं बनानी पड़ेगी। पास ही में एक सेठ जी का मकान बन रहा था, तो बुढ़िया माई मिस्त्री के पास गई और जाकर बोली, भाई मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी के गणेश जी बनाती हूँ और पूजा करती हूँ, लेकिन जैसे ही गणेश जी को स्नान कराने लगती हूँ, मिट्टी के गणेश जी पानी में बह जाते हैं। तुम ऐसा करो, मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। तो मिस्त्री उसकी बात सुनकर हंसने लगे। बोले, इतने में हम तेरा गणेश बनाएंगे, इतने में तो हमारी दीवार पूरी हो जाएगी। बुढ़िया माई को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से वहां से चल दी। जैसे ही बुढ़िया माई वहां से चली, मिस्त्रियों ने अपना काम शुरू किया। जैसे ही दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए। मिस्त्री ने दीवार बनाकर देखा, ये तो टेढ़ी हो गई। उसने दीवार को दोबारा से गिरा दिया, फिर दोबारा से चिना। जैसे ही दीवार पूरी हुई, वो फिर टेढ़ी हो गई। मिस्त्री ने फिर दीवार गिरा दी। करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए और आकर बोले, आज तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तो बोले, नहीं सेठ जी, हमने तो कई बार दीवार बना ली, लेकिन जैसे ही दीवार पूरी होती है टेढ़ी हो जाती है और हम गिरा देते हैं। तो सेठ जी बोले, आज ऐसा क्या हो गया, रोज तो ऐसा नहीं होता। तो मिस्त्री ने सोचा कि वो बुढ़िया माई आई थी, कहीं उसी ने तो कुछ नहीं कर दिया। तो सेठ जी को बुढ़िया माई वाली सारी बात बता दी। अब सेठ जी गए दौड़े दौड़े बुढ़िया माई के पास, जाकर बोले कि बुढ़िया माई, आपने क्या कर दिया जो हमारी दीवार ही सीधी नहीं हो रही। तो बुढ़िया माई बोली कि सेठ जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस पत्थर का गणेश बनाने को कहा था, आपके मिस्त्रियों ने बनाया नहीं, तो गणेश भगवान ने ही कुछ किया हो तो मुझे पता नहीं। अब तो सेठ जी ने बुढ़िया माई के हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, बुढ़िया माई हमें क्षमा कर दो, हम तुम्हारा पत्थर का नहीं बल्कि सोने का गणेश बनवा कर देंगे, तुम गणेश जी से प्रार्थना करके हमारी दीवार सीधी करा दो। अब बुढ़िया माई ने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी ने बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनी। सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने अपने कहे अनुसार बुढ़िया माई को सोने का गणेश खड़ा कर दिया। सोने के गणेश की बुढ़िया माई अब रोज पूजा करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, और जैसे सेठ को दंड दिया, ऐसा दंड किसी को भी मत देना। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलिए तुलसी माता की जय हो। हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जिम्मन दे, ग्यारस का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। ऐसी प्रार्थना एक बुढ़िया माई रोज करती। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की भक्त थी। रोज मंदिर जाती, पूजा करती, भगवान विष्णु के आगे घी का दिया जलाती और उसके बाद तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता के आसपास सफाई करती, परिक्रमा करती, कथा कहानी कहती और तुलसी माता की परिक्रमा करते समय ये प्रार्थना करती। अब इस प्रार्थना को सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान ने पूछा, देवी तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, गाना बजाना करती हैं, आपको तो खुश लहराती होना चाहिए, आप सूखती क्यों जा रही हैं। तब तुलसी माता कहने लगी, बस भगवान मेरे मन की मत पूछो। अब भगवान हंसने लगे और बोले, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा देवी, बताओ तुम क्यों सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता कहने लगी, हे प्रभु, आप जो कुछ कहते हो वो सब सच है। मेरे पास तो बहुत सारी औरतें आती हैं, गाती बजाती हैं, मेरा तो मन लगा रहता है, लेकिन एक बुढ़िया माई आती है और रोजाना कहती है, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे,
मीठा मीठा गास दे, वैकुंठ का वास दे। चटके की चाल दे, पटके की मोत दे। झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्मन दे। चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे। ग्यारस का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। हे प्रभु, मैं सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। अब भगवान बोले, बस इतनी सी बात है देवी, आप चिंता मत करो, जब बुढ़िया माई मरेगी तो मैं खुद ही कांधा देने आ जाऊंगा। अब तुलसी माता कहने लगी, सोच लीजिए प्रभु, आप वचन दे रहे हो। तब भगवान कहने लगे, हाँ हाँ देवी, मैं वचन देता हूँ। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई मंदिर से पूजा पाठ करके वापस आ रही थी। रास्ते में ठोकर लगी और ठोकर लगते ही गिर पड़ी। गिरते ही बुढ़िया माई के प्राण निकल गए। बुढ़िया माई को गिरते देखा तो आसपास के लोग आ गए, बुढ़िया माई को उठाने लगे। देखा तो बुढ़िया माई तो मर चुकी थी, लेकिन उन्होंने कितनी भी कोशिश कर ली, बुढ़िया माई को उठा ही नहीं पाए। तब सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे कि हम तो सोचते थे बुढ़िया माई बड़ी धार्मिक है, बहुत पूजा पाठ करती है, लेकिन लगता है ये तो पापनी थी, तभी तो इतनी भारी हो गई है कि किसी के उठाए नहीं उठ रही। धीरे धीरे वहां पर भीड़ जमा होने लगी और सभी लोग बुढ़िया माई के बारे में ऐसी बातें करने लगे। अब इन बातों को जब तुलसी माता ने सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो बड़ी धार्मिक थी, पूजा पाठ भी करती थी, सच्चे मन से भगवान की पूजा करती थी। उन्होंने मन ही मन भगवान को याद किया, हे प्रभु, आपका वचन निभाने का समय आ गया। अब तुलसी माता बुलाती और भगवान ना आते, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। भगवान को आया देखा तो तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मणी का वेश बना लिया और वे भी भगवान के साथ साथ आ गई। अब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान ने पूछा, क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। तो सब लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया माई मर गई है, लगता है बड़ी पापनी थी, इसीलिए तो किसी के उठाए नहीं उठती। तब भगवान कहने लगे कि लाओ मैं उठा कर देखूं। तो सभी लोग हंसने लगे और कहने लगे, हम 3-4 आदमी मिलकर भी नहीं उठा पा रहे, ये अकेला बूढ़ा बता क्या कर लेगा। फिर भी कुछ आदमी बोले, भाई हमने तो अपने मन की करके देख ली, जा तू भी करके देख ले। अब भगवान बूढ़े ब्राह्मण के वेश में बुढ़िया माई के पास गए और कान में जाकर बोले, ले बुढ़िया माई, तू भी अपने मन की कर ले। बुढ़िया माई, तू बिड़वा सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई, अड़वा ले गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले। मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले। चटके की चाल ले और पटके की मोत ले। चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले। साईं का राज ले, दाल भात का जिम्मन ले। ग्यारस का दिन ले और कृष्ण का कांधा ले। बस इतनी सी बात सुननी थी कि बुढ़िया माई तो फूलों सी हल्की हो गई और भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे उन्हें मुक्ति दी, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके घर में खूब सुख शांति देना, खूब धन संपत्ति देना। बोलिए तुलसी माता की जय हो। कार्तिक स्नान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का कार्तिक स्नान का नियम था। हर साल कार्तिक का महीना आने पर कार्तिक का स्नान करती, गंगा जी के तट पर जाकर रहती और कार्तिक नहाती। जब एक साल कार्तिक का महीना आया तो वो कार्तिक नहाने को जाने लगी तो उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ कार्तिक नहाने जा रही है, तो मेरी माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो, ताकि पूजा पाठ करके माँ कुछ खा पी लिया करे। अब बहू तो जल भुन गई। उसने सोचा, हाँ अब बुढ़ापे में कार्तिक नहाएगी, तो उसने जल भुनकर 30 लड्डू बांध दिए। बुढ़िया माई कार्तिक नहाने गंगा जी के तट पर चली गई। नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया माई रोज सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके जब भी लड्डू खाने बैठती, तब हनुमान जी बंदर के रूप में उनके सामने आ जाते और बुढ़िया माई खुश होकर बंदर को लड्डू खिला देती। इस तरह हनुमान जी रोज आकर बुढ़िया माई के लड्डू खा जाते। बुढ़िया माई सोचती कि 30 लड्डू हैं, रोज का एक ही है, अब कोई बात नहीं, मुझे लड्डू नहीं मिला कोई बात नहीं, उपवास कर लूंगी। और इस तरह कहते कहते उसके पूरे महीने के उपवास हो गए। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो हनुमान जी प्रकट हुए और बुढ़िया माई को खूब आशीर्वाद दिया। बुढ़िया माई की कुटिया तो महल बन गई। उसके महल में अन्न धन के भंडार लग गए। बुढ़िया माई की काया भी कंचन सी हो गई। अब बुढ़िया माई का बेटा
जब उसे लेने आया तो देखा कि मेरी माँ तो बहुत धनवान हो गई है। बहुत धूमधाम से अपनी माँ को लेकर आया, खूब गाजे बाजे के साथ, खूब धन दौलत के साथ। उसकी बैलगाड़ी में धन दौलत के भंडारे लगे पड़े थे। तो आके जब बहू ने देखा कि वह कार्तिक नहाने का तो इतना फल है, तो सोचने लगी कि अगला कार्तिक आएगा तो मैं भी अपनी माँ को कार्तिक नुआऊंगी। अगला साल आया, कार्तिक का महीना भी आया, तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, इस बार तुम्हें कार्तिक का स्नान करना है। उसने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए और अपनी माँ को 30 लड्डू बांध कर दिए। बहुत सारा खाने पीने का सामान भी दे दिया। अब उसकी माँ भी उसके कहने के अनुसार कार्तिक नहाने गंगा जी के तट पर जाकर रहने लगी। रोज सुबह सुबह उठती और खाने पीने बैठ जाती। अब हनुमान जी उसकी परीक्षा लेने के लिए भी बंदर बनकर उसके पास जाते, तो वो तो बंदर को पत्थर मार देती और कहती, इतने से खाने में मेरा पेट नहीं भरा, तुम्हें कहाँ से दे दूं। रोज सुबह सुबह खाने बैठ जाती। कार्तिक का स्नान विस्नान उसने कुछ किया नहीं, ना सुबह उठकर नहाती, ना पूजा करती, उसने कोई भी काम नहीं किया। कार्तिक का महीना समाप्त हो गया तो हनुमान जी प्रकट हुए और उसे खूब सारा श्राप दिया। उसकी जो कुटिया थी वो भी कचरे के ढेर में बदल गई और बुढ़िया भी डूकरी बन गई। अब उसकी बेटी अपने पति से बोली कि कार्तिक का महीना तो समाप्त हो गया है, अब मेरी माँ को लेकर आओ, खूब धूमधाम से लेकर आना जैसे तुम अपनी माँ को लेकर आए थे। अब वो अपनी सास को लेने के लिए नदी किनारे गया। देखा तो वहां ना सास है ना कुटिया है। कुटिया की जगह पर कचरे का ढेर लगा पड़ा है और उस ढेर पर एक टोकरी घूम रही है। तो उसने आसपास वालों से पूछा कि मेरी सास यहाँ पर रहकर कार्तिक का स्नान करती थी, तो वो कहाँ है। तो सब कहने लगे कहीं भी उसने कार्तिक का स्नान नहीं किया, रोज सुबह सुबह उठकर खाने पीने बैठ जाती थी, इसीलिए कार्तिक भगवान नाराज हो गए हैं। तुम्हारी माँ जब आई थी तो वो पूरी सच्ची श्रद्धा से कार्तिक का स्नान करती थी, पूजा पाठ करती थी, इसीलिए तुम्हारी माता पर कार्तिक देवता प्रसन्न हो गए थे, उन्हें खूब आशीर्वाद दिया था। लेकिन तुम्हारी सास तो कुछ भी नहीं करती थी, उसने तो कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई पूजा पाठ नहीं किया, इसीलिए कार्तिक के भगवान उससे नाराज हो गए हैं। कार्तिक के महीने में उसने अपनी बेटी के घर का अन्न खाया था, इसीलिए उसे तो श्राप मिला है और डोकरी बनकर ये कचरे के ढेर पर घूम रही है। अब वो अपनी सास को जो डोकरी बन गई थी उसे ही बैलगाड़ी के पीछे बांध कर ले आया। तो उसकी बेटी ने आकर देखा तो उसे तो बड़ा दुख हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मेरे से बड़ा बहुत भारी पाप हो गया। उसने कार्तिक भगवान से क्षमा मांगी और कहा कि मैं आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। तो अब कार्तिक के भगवान ने उसकी माँ को पहले जैसा कर दिया। हे कार्तिक के देवता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबसे प्रसन्न रहना, सबकी मनोकामना पूरी करना, और जैसे आपने उसकी सास को दंड दिया ऐसा किसी को भी मत देना। बोलिए कार्तिक भगवान की जय हो। अब सुनते हैं अन्न धन के भंडारे भरने वाली सीता माता की कहानी। बोलिए सीता माता की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहती और श्री राम सुना करते। एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, तू मेरी कहानी सुन ले। तब वह कहने लगी, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। घर जाते जाते उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा हो गया। जब घर गई तो सास ने देखा तो पूछा,
अरे बहू, ये किसका दोष अपने से ले आई है? तो बहू कहने लगी, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले। मैंने कहानी नहीं सुनी तो उसका ये फल हो गया। बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई और वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को सीता माता बैठी पाई तो सीता माता कहने लगी, बहन, अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी कहानी सुन लो। तो सास कहने लगी, बहन, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो सास कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास अपने घर गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे कर दिया? तो सास बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि ऐसी वो कौन थी? तो सास बोली कि वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती है, जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। तब बहू कहने लगी, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है भाई, तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कही और बहू ने सुनी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो बहू बोली कि सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास बोली, हाँ, कहानी बहुत अच्छी है, अब हम इसे रोज कहा करेंगे। अब सास बहू दोनों सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, पड़ोस से एक औरत आई और कहने लगी, बहन, जरा सी आँच दे दो। तो वह बोली कि अभी हमने आँच नहीं जलाई। तब पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे से उठी हो, फिर क्या कर रही हो? तब उन्होंने कहा, सुबह से उठकर हम नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बातें सुनकर कहा कि सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहने से क्या होता है? तो वे बोली, इस कहानी को कहने से घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में कोई भी इच्छा हो वो पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन बोली, बहन, ऐसी कहानी तो तुम मुझे भी सुना दो। अब सास ने कहानी कही और पड़ोसन ने सुनी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडारे भर दिए, उसकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। हे सीता माता, जैसे आपने उन सब के भंडारे भरे, जैसे उनकी इच्छाएं पूरी करी, जैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही आप हमारे भी भंडारे भरना, हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी दया बनाए रखना। बोलिए सीता माता की जय हो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी।
किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनका कार्तिक नहाने का नियम था। हर साल कार्तिक का महीना आता तो दोनों जोड़े से कार्तिक नहाते। कार्तिक का महीना आने पर 7 कोस चलकर गंगा जमुना जाते, वहीं पर कार्तिक नहाते। आते जाते ब्राह्मणी बहुत थक जाती, तो एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली, हमारा कोई बेटा होता तो बहू घर आती, घर आकर खाना बना मिलता, कपड़े धुले मिलते। तो ब्राह्मण कहने लगा, ये तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए अभी बहू ला दूं। ऐसा कर एक पोटली में थोड़े से चने बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशरफी डाल दे। तो ब्राह्मणी ने पोटली बांध कर दे दी। ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। अभी थोड़ी दूर गया था तो जमुना जी के किनारे पर कुछ लड़कियां खेल रही थी। मिट्टी के घर बनाती और तोड़ देती। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो घर रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। मन में सोचने लगा, यही समझदार सी लड़की लगती है, बस उसके पीछे पीछे हो लिया। वो अपने घर पहुंची तो वो भी उसके पीछे पीछे चला गया और जाकर बोला, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, अपनी माँ से पूछ ले क्या मेरी 4 रोटी बना देगी। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर का अनाज नहीं खाता। मेरे पास ये थोड़े से चने हैं, इन्हें पीस लेना और अपनी माँ से कह देना मेरी रोटी बना देगी, और रोटी बनाने से पहले आटा छान लेगी। तो लड़की बोली, ठीक है बाबा तुम बैठो, मैं माँ को कह कर आती हूँ। जाकर अपनी माँ से कहने लगी, माँ एक बाबा आए हैं, बोल रहे हैं मुझे भूख लगी है, मेरी 4 रोटी बना दो। तो उसकी माँ ने रोटी बनाने के लिए जब उससे पोटली ली तो देखा चने में मोहर अशरफियाँ पड़ी हैं। तो सोचने लगी, जिसके अनाज में इतनी मोहर अशरफियाँ पड़ी हैं उसके घर में कितनी होंगी। उसने रोटी बनाई और खाना परोस कर दे दिया। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो माँ पूछने लगी, बाबा तुम कहाँ जा रहे हो, लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? तो ब्राह्मण बोला कि मेरा लड़का तो अभी काशी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। तो उसकी माँ कहने लगी, ठीक है बाबा। वो लड़की ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख तेरे लिए बहू लाया हूं। तो बुढ़िया अंदर से बोली, हाँ हाँ मार ले, बोली मार ले, दुनिया तो बोली मारती ही है, तू भी मार ले, तेरा क्या जाता है, हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं, बहू कहाँ से आएगी। तो ब्राह्मण बोला, ना तो किवाड़ खोल के तो देख। अब ब्राह्मणी ने किवाड़ खोले, देखने लगी तो सामने बहू खड़ी थी। उसने खूब आदर सत्कार किया, बहू को अंदर ले गई। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी जब कार्तिक नहाने जाते तो पीछे बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात में अपने सास ससुर के पैर दबाती। इस तरह करते करते बहुत समय निकल गया। तो सास अपनी बहू से कहती कि बहू कभी भी चूल्हे की आंच खत्म मत होने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन अचानक से चूल्हे की आंच खत्म हो गई तो बहू ने सोचा कि अब सासू जी आएंगी तो नाराज होंगी। भागी भागी पड़ोस में गई और जाकर बोली, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई, मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हैं। तो पड़ोसन कहने लगी, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ऐसे ही उठा कर ले आए, इनके तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है। तो वो बोली, नहीं ऐसा नहीं है, इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। तब पड़ोसन कहने लगी, तुझसे झूठ बोला है। बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई, तो पूछने लगी कि अब बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने उसके कान भर दिए और बोली, जली फूकी रोटी कर देना, अलूनी दाल कर देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में कर देना। बहू को पड़ोसन की सीख लग गई, उसने ऐसा ही कर दिया। सास ससुर गंगा जी जब नहा कर आए तो ना तो आज उसने उनका आदर सत्कार किया, ना उनके कपड़े लिए, बस खाना लगा कर दे दिया। सासू ने खाना खाया तो बोली, बहू ये क्या है, जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है। तो वो कहने लगी, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। तो सासू कहने लगी कि बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई है। बहू रात में सो गई। सुबह भागी भागी फिर पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी, बताओ आज क्या करूं। तो पड़ोसन बोली कि 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी गंगा जमुना नहाने जाने लगे तो बहू आगे खड़ी हो गई, कहने लगी, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। तो सास मना करने लगी। ससुर ने कहा, दे दे, आज भी इसका है कल भी इसका है, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। अब सास ससुर से चाबी ले ली। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखे, एक में अनाज भरा था, एक में धन भरा था, एक में बर्तन भरे थे, किसी में कपड़े भरे थे,
जब उसने 7वां कोठा खोल के देखा तो देखा उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, 36 कोटि देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। तो बहू पूछने लगी, तुम कौन हो? तो वो बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोल देना। अब तो बहुत खुश हो गई। खुश होकर 36 तरह के उसने भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची मांची डोले। जब उसके सास ससुर गंगा जी नहा कर आए तो बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े लिए, कपड़े धोए, खाना खिलाया। तो ब्राह्मण कहने लगा कि लगता है बहू तो धन देख के राजी हो गई। अब बहू सास के पैर दबाने बैठ गई। पैर दबाती जाए और कहती जाए, माता जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जी नहाने जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर में ही क्यों नहीं नहा लेती? तब सास कहने लगी, अरे बावली हो गई है क्या? क्या घर में भी कहीं गंगा जमुना बहती है? तो बहू कहने लगी, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं दिखाती हूँ। अब बहू ने 7वां कोठा खोल के दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, तुलसी का बिड़वा, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 कोटि देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही थी। तिलक छापे लगाए चौकी पर एक लड़का बैठा माला जप रहा था। तो ब्राह्मणी ने पूछा, तू कौन है? वो बोला, मैं तेरा बेटा हूँ। तो ब्राह्मणी बोली, तू कहाँ से आया? तो कहने लगा, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। तो ब्राह्मणी कहने लगी, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, दुरानी जिठानी क्या जानेंगी, क्या जानेंगी अगड़ बगड़ पड़ोसन की तू मेरा बेटा है। तब उसने पंडितों से पूछा तो पंडित बोले कि परली पार पर बेटा बहू खड़े हो जाएं और इस पार पर बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती से दूध की धार निकले और बेटे की दाढ़ी मूछ भीग जाए, पवन के साथ बेटे बहू का गठजोड़ा बंध जाए तो सब जानेंगे कि ब्राह्मणी का बेटा है। तब उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फटी, छाती से दूध की धार निकली और बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बेटे बहू का गठजोड़ा बन गया। अब तो ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुए। कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, हे कृष्ण भगवान, जैसे उनकी मनोकामना पूरी की, जैसे उन्हें बहू बेटा दिए वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे ही सबकी करना, कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी इच्छा पूरी करना। बोलिए कार्तिक के भगवान की जय हो। कार्तिक महीने में तारा भोजन व्रत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, भरा पूरा परिवार था। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। साहूकार की जो बीच वाली मंझली बहू थी वो कार्तिक के महीने में तारा भोजन की व्रत करती थी। आया कार्तिक का महीना तो मंझली बहू तारा भोजन का व्रत करने लगी। तारा भोजन का व्रत करती तो अपनी कहानी किसी को सुनाती। तो उसने अपनी सासू माँ से कहा, सासू माँ मेरी तारा भोजन व्रत की कहानी सुन लो। तो सासू जी कहने लगी कि नाना मैं तेरी कहानी नहीं सुन सकती, मुझे तो अपनी पूजा पाठ करनी है, बहुत काम है, मंदिर भी जाना है। उसने अपनी जेठानी से कहा, जेठानी जी आप मेरे तारा भोजन व्रत की कहानी सुन लो। तो जेठानी ने मना कर दिया, कहने लगी कि भाई मुझे तो बहुत काम है, खाना बनाना है। तो वो वहां से देवरानी के पास गई। उसने देवरानी से कहा कि मेरी कहानी सुन लो। तो देवरानी ने भी बहाना बनाकर टाल दिया और कहानी नहीं सुनी। अब वो अपनी ननंद के पास गई और ननंद से बोली कि ननंद जी आप मेरी तारा भोजन व्रत की कहानी सुन लो। तो ननंद ने भी मना कर दिया कि ना मैं तेरी कहानी कहाँ से सुन लूं, मेरे तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे तो जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बेचारी बड़ी परेशान हुई, जब तक अपने व्रत की कहानी नहीं कहेगी उसका तो व्रत अधूरा रह जाएगा। वो भोजन भी नहीं कर सकती, अपने व्रत का पारण भी नहीं कर सकती। तो वो अपने पति के पास गई और जाकर बोली कि आप मेरे तारा भोजन व्रत की कहानी सुन लो। लेकिन उसके पति ने भी मना कर दिया और कहने लगा कि ना भाई मुझे तो बहुत काम है, मुझे अपना सारी दुकानदारी देखनी है, सारा काम काज देखना है। मैं तेरी कथा कहानी सुनने बैठ गया तो मेरा काम कौन करेगा। अब तो वो बहुत ही निराश हुई और अपने घर से निकली। उसने सोचा देखूं बाहर कोई मिल जाए मेरी कहानी सुनने वाला। तो वो चलती गई तो तालाब पर पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो पड़ोसन पानी भर रही थी। तो उसने पड़ोसन से कहा कि तुम मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लोगी क्या। तो पड़ोसन कहने लगी कि तारा भोजन की कहानी सुनने से क्या होता है। तो वो बोली कि तारा भोजन व्रत की कहानी सुनने से
भगवान की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, भगवान की भक्ति मिलती है। तो पड़ोसन तैयार हो गई। ठीक है, तू अपने तारा भोजन व्रत की कहानी मुझे सुना दे। बहू ने कहानी सुना दी तो कहने लगी कि आज तो तुमने सुन ली, कल को मेरी कहानी कौन सुनेगा। तो पड़ोसन कहने लगी कि मैं तो रोज इसी समय यहाँ पर पानी भरने आती हूँ, तुम कल भी आ जाना, कल भी मुझे कहानी सुना देना। अब बहू ने उसकी बात मान ली। अब अगले दिन से बहू रोजाना तालाब पर जाती, पड़ोसन को कहानी सुनाकर घर आ जाती। करते करते पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। जब कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया तो कार्तिक पूर्णिमा पर उसने अपने व्रत का उद्यापन किया। उसने अपना व्रत पूरी श्रद्धा से किया था तो स्वर्ग से उसके लिए विमान आया। अब बहू विमान में बैठकर स्वर्ग को जाने लगी तो सासू माता भागी भागी आई और बोली कि बहू मुझे भी अपने साथ ले चल। तो बहू ने मना कर दिया, ना माँ जी, आपको अपने साथ कैसे ले जाऊं, आपको तो बहुत काम है, पूजा पाठ करनी है, मंदिर जाना है, ना ना ना, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकती। अब जेठानी भी दौड़ी दौड़ी आई और बोली कि मुझे तो ले चलो। तो बहू ने मना कर दिया कि आप कैसे चलोगी, आपको कैसे ले जाऊं, आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आई तो बहू ने उसको भी मना कर दिया। ननंद रानी आई तो बहू कहने लगी कि आपको तो अपने ससुराल नहीं जाना, आपको कैसे ले जाऊं, मैं आपको नहीं ले जा सकती। अब उसके पति देव आए और बोले कि मुझे तो ले चलो अपने साथ। तो बोली कि ना ना, आपको तो अपनी दुकानदारी देखनी है, सारा काम काज देखना है, आप मेरे साथ चलोगे तो दुकानदारी कौन देखेगा, ना मैं आपको नहीं ले जा सकती। अब पड़ोसन अपने दरवाजे पर खड़ी देख रही थी तो बहू पड़ोसन से कहने लगी कि तुम मेरे साथ चलो, तुमने पूरे महीने मेरी कहानी सुनी है, मेरा व्रत तुम्हारी वजह से ही पूर्ण हुआ है, तुम मेरे साथ चलो। अब पड़ोसन उसके साथ विमान में बैठ गई। विमान चल दिया। रास्ते में बहू को अपने ऊपर घमंड हो गया और वो सोचने लगी कि मैंने कार्तिक के पूरे महीने का व्रत किया, मैंने कथा कहानी कही, इसी कारण मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। पड़ोसन ने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो मेरे ही कारण, मेरे ही पुण्य के कारण स्वर्ग को जा रही है। उसे अभिमान हो गया, मैं तो बहुत महान हूँ, मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। अभी बहू ये सारी बातें अपने मन में सोच ही रही थी कि भगवान ने उसे विमान से नीचे उतार दिया। तब वो पूछने लगी कि भगवान जी, आपने मुझे विमान से नीचे क्यों उतार दिया। तो भगवान जी कहने लगे कि हमारा विमान तो कच्चे धागे से बना है, तुम्हें अपने ऊपर अभिमान हो गया है, तुम्हारे अभिमान के कारण तो हमारा विमान टूट जाएगा, इसलिए हमने तुम्हें यहीं पर उतार दिया। तो वो हाथ जोड़कर रो रो कर भगवान से माफी मांगने लगी कि नहीं भगवान जी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं आगे से ऐसा अभिमान कभी नहीं करूंगी। तो भगवान कहने लगे कि देखो, हम तुम्हें अभी तो अपने साथ नहीं ले जा सकते, अब तुम अगले 3 साल तक तारा भोजन के व्रत करना, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ तारा भोजन के व्रत करोगी 3 साल तक, तभी तुम्हें दोबारा स्वर्ग का वास मिलेगा। अब बहू को तो अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने भगवान से माफी मांगी, पड़ोसन स्वर्ग चली गई और बहू दोबारा से धरती पर आ गई। फिर उसने 3 साल तक कार्तिक का महीना आने पर तारा भोजन के व्रत किए, पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किए, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा की, पूरे व्रत नियम निभाए, अपने किए की माफी मांगी। फिर 3 साल बाद जब कार्तिक का महीना समाप्त हुआ, बहू ने अपने व्रत का उद्यापन कर लिया तो फिर से विमान आया और इस बार बहू विमान में बैठकर स्वर्ग को गई। हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, तारा भोजन की इस कथा कहानी को कहते सुनते सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबके व्रत पूर्ण करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए कार्तिक के भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली राई दामोदर की कहानी। एक छोटी सी लड़की थी, रोज मंदिर जाती और पूजा पाठ करती। आया कार्तिक का महीना तो उस दिन वो मंदिर गई तो देखने लगी कि बहुत सारी औरतें पूजा पाठ कर रही हैं, राई दामोदर की कहानी कह रही हैं। तो उसने पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तो सब कहने लगी कि कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, अब हम सब रोज कार्तिक नहाएंगे, सुबह सवेरे आया करेंगे, कार्तिक का स्नान किया करेंगे, कार्तिक का मातम सुनेंगे, कार्तिक की कहानी सुनेंगे। तो वो कहने लगी कि मैं भी नहाऊंगी, मुझे भी कार्तिक का स्नान करना है, मुझे भी कार्तिक की कहानियां सुननी है। तो सब औरतें कहने लगी कि हाँ तो ठीक है, तुम भी हमारे साथ ही कार्तिक का स्नान कर लेना और हम कहानी कहेंगे तो तुम भी कहानी सुन लेना। अब वो उन सभी के साथ कार्तिक का स्नान करने लगी।
कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो सब लोग अपनी अपनी बातें करने लगी। एक बोली कि मैं तो गंगा जी जाऊंगी, दूसरी बोली कि हम तो जमुना जी जाएंगे। तब किसी ने कहा कि मैं तो राई दामोदर भगवान जिमाऊंगी। लड़की ने पूछा कि राई दामोदर भगवान कैसे होते हैं? तो वो कहने लगी, सिर पर मोर मुकुट, गल वैजंती माल, हाथ में बांसुरी और पीताम्बरधारी, ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। अब लड़की अपने घर गई। घर जाकर उसने रसोई बनाई, खूब पकवान बनाए, थाल सजाकर मंदिर में आकर बैठ गई और बोली, आओ राई दामोदर जीम लो। मंदिर में भगवान नहीं मिले, बहुत देर हो गई उसे बैठे बैठे, कोई जीमने नहीं आया। तो वो थाली लेकर मंदिर से शहर में गई, लेकिन वहां भी भगवान नहीं मिले। शहर से जंगल में गई, वहां भी भगवान नहीं मिले। जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई भगवान को पुकारते पुकारते। अब तो राई दामोदर भगवान सोचने लगे, ये तो ऊपर से गिर के मरेगी और मेरे को दोष लगेगा, इसको तो मुझे दर्शन देने पड़ेंगे। तब भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और बोले, बेटा मैं तेरा भगवान हूँ, मुझे जिमा दे। तो वो कहने लगी, नहीं तुम तो भगवान नहीं हो। तो ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा क्यों बोलती है? तो कहने लगी, भगवान तुम्हारे जैसे थोड़े ही होते हैं। ब्राह्मण ने पूछा, तो और कैसे होते हैं भगवान? तो वो बोली कि मेरे भगवान तो सिर मोर मुकुट, गल वैजंती माल, हाथ में बांसुरी और पीताम्बरधारी हैं। तब ब्राह्मण बोला, देख क्या ऐसे हैं तेरे भगवान? ब्राह्मण ने अपना मोर मुकुटधारी रूप दिखा दिया। भगवान उसके सामने सिर पर मोर मुकुट लगाए, गले में वैजंती माला पहने, हाथों में बांसुरी और पीताम्बरधारी बनकर रूप धारण करके खड़े हो गए। अब वो लड़की खुश हो गई और कहने लगी, हाँ हाँ आप ही हो मेरे भगवान। तब भगवान ने उसे अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया तो वो खुश होकर बोली कि हाँ हाँ आप ही मेरे भगवान हो। आगे आगे भागी जाए, पीछे पीछे भगवान आए। भागी भागी अपनी संग सहेलियों के घर में गई और कहने लगी कि मेरे घर पे तो भगवान आए हैं। सब उसकी हंसी उड़ाने लगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तेरे घर पे ही तो आएंगे भगवान। तो फिर भी कहने लगी कि चलो चलकर देखते हैं इसके घर पे कैसे हैं इसके भगवान। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उन्होंने आकर भगवान के दर्शन पाए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने उस लड़की को दर्शन दिए, जैसे उसकी मनोकामना पूरी की, ऐसे ही दर्शन सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलिए राई दामोदर भगवान की जय हो। अब हम सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई के 4 बेटे थे, 4 बहुएं थी। बुढ़िया माई के पास 4 भैंसें थी। आया कार्तिक का महीना तो बुढ़िया माई अपनी बहुओं से कहने लगी कि मैं तो कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जी के तट पर जा रही हूँ। तुम सारी की सारी एक एक भैंस ले लो। मैं 1 महीने बाद कार्तिक नहाकर आऊंगी तो देखूंगी तुम में से किसने सबसे ज्यादा घी जमा किया है। उसकी बड़ी 3 बहुएं तो बड़ी चालाक थी, लेकिन जो सबसे छोटी बहू थी वो सीधी सादी थी, बहुत ही सरल थी, संस्कारी थी। उसे दूध पिलोना नहीं आता था, घी निकालना भी नहीं आता था। अब सासू जी तो एक एक भैंस देकर कार्तिक स्नान को चली गई तो तीनों देवरानी जेठानी आपस में योजना बनाने लगी, अब देखते हैं ये क्या करेगी, क्योंकि इसे तो ना दूध पिलोना आता है ना घी निकालना आता है। सासू जी छोटी को ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए तीनों बड़ी बहुएं उससे बहुत जलती थी। अब सासू जी तो एक एक भैंस देकर चली गई। अगले दिन छोटी बहू अपने जेठानियों से पूछने लगी कि दूध कैसे पिलाऊं और घी कैसे निकालूं, तो उसे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। अब वो तो बहुत भोली भाली थी, बहुत दुखी हुई। वह रोज मंदिर जाती थी, उसका मंदिर जाने का नियम था। तो घर का सारा काम धाम करके मंदिर में गई तो वहां पर देखने लगी कि कुछ औरतें कुछ पूजा पाठ सी कर रही हैं। तो वहां जाकर पूछने लगी कि तुम लोग क्या कर रही हो? तो वे सभी कहने लगी कि कार्तिक का महीना शुरू हो गया है और हम पथवारी पूज रहे हैं। उस दिन मंदिर में बहुत सारी संगत भी रुकी हुई थी कार्तिक स्नान करने के लिए। तो बहू ने क्या किया, सारा दूध दही ले जाकर संगत को पिला दिया। अब रोज दूध दही बेकार होगा, इससे तो अच्छा है संगत को ही पिला दूं। उसने दूध दही तो संगत को पिला दिया और पथवारी की पूजा करके घर आ गई। रोज ऐसे ही करने लगी। कार्तिक स्नान करने वालों को दूध दही पिला आती और पथवारी की पूजा करके घर आ जाती। करते करते पूरा महीना बीत गया। उसकी तीनों जेठानियों ने तो डिब्बा भर के घी जमा कर लिया था। अब छोटी बहू तो बेचारी डर गई। अब सासू जी आएंगी, पूछेंगी घी कहाँ है, तो मैं क्या कहूंगी, मैंने तो सारा दूध दही संगत को पिला दिया। उदास होकर पथवारी माता के पास जाकर बैठ गई।
पटवारी माता ने पूछा, उदास क्यों बैठी है? तो कहने लगी कि कल मेरी सासू जी कार्तिक नहा कर आएंगी। उन्होंने कहा था घी जमा करके रखना, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सारा दूध दही संगत को पिला दिया। अब वे पूछेंगी तो क्या कहूंगी? तो पटवारी माता कहने लगी कि तू मेरे से 4 कंकड़ ले जाकर 4 डिब्बों में डाल देना। तेरा एक एक डिब्बा घी से भर जाएगा, ऐसे तेरे 4 डिब्बे हो जाएंगे। अब तो वो 4 कंकड़ उठा कर ले आई। उसने 4 डिब्बों में डाल दिए। उसके 4 डिब्बे घी के भर गए। अब सासू जी कार्तिक नहा कर आई तो बोली, लाओ दिखाओ किसने कितना कितना घी जमा किया है। तो तीनों बड़ी जो बहुएं थी खुशी खुशी अपना डिब्बा लेकर आई और सोचने लगी कि अब तो मजा आएगा, सासू जी इसको डांटेंगी क्योंकि इसने तो ना कभी दूध पिलोया ना घी निकाला। अब छोटी का नंबर आया तो वो 4 डिब्बे लेकर आई। तो तीनों जेठानियां देखकर हैरान, कहने लगी, तुमने तो कभी दूध जमाया नहीं, बिलोया नहीं, इतना घी कहाँ से लाई हो? तो उसने सारी बात बता दी कि सासू जी मुझे तो घी बिलोना आता नहीं था, मैंने पूछा तो मुझे किसी ने बताया नहीं, तो मैं मंदिर जाती थी, कार्तिक स्नान शुरू हुआ तो वहां पर संगत आ गई, मैंने तो दूध दही से संगत की सेवा कर दी और पीपल पटवारी की पूजा करके घर आ जाती। मुझे तो ये सब पटवारी माता ने मेरी सेवा से खुश होकर दिया है। तो सभी कहने लगे कि पटवारी माता की पूजा करने का, कार्तिक स्नान करने वालों की सेवा करने का यदि इतना धर्म फल होता है तो अगले साल से हम भी कार्तिक नहाया करेंगे और पटवारी माता की पूजा किया करेंगे। बोलिए पटवारी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी तो धर्म कर्म वाली थी, पूजा पाठ बहुत करती थी, भगवान विष्णु की पूजा करती थी, लेकिन सेठ जी का मन पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं लगता था और उन्हें सेठानी का पूजा पाठ करना भी अच्छा नहीं लगता था। तो लोगों के कहे सुने में आकर सेठ जी ने सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी बड़ी दुखी हुई, चलते चलते जंगल में पहुंच गई। वहां पर उसने देखा कि 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। तो सेठानी वहां पर जाकर बोली, भाई तुम मुझे भी नौकरी पर रख लो। तो उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। सेठानी भी मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए, क्योंकि सेठानी ने तो कभी अपने घर में कुछ भी काम नहीं किया था। उसने मिट्टी खोदी तो हाथों में छाले पड़ गए, सिर के बाल उड़ गए। तो वे आदमी कहने लगे कि बहन तुम तो अच्छे घर की लगती हो, तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम एक काम करो, हमारे घर का काम कर दिया करो। तो वे उसे अपने घर में ले गए। वे 4 आदमी रोज 4 मुट्ठी अनाज लाते थे और चारों मिलकर बैठकर खा लेते थे। अब सेठानी ने कहा कि कल से तुम 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। तो अगले दिन जब वो काम करने आए तो उन्हें ज्यादा पैसा मिला। वो 8 मुट्ठी अनाज लेकर गए। सेठानी ने खाना बनाया, भगवान विष्णु को भोग लगाया और सबको भोजन करा दिया। तो भाई कहने लगे कि बहन भोजन तो बहुत स्वाद है। तो सेठानी बोली कि भगवान का झूठा है, भगवान का प्रसाद है, स्वाद तो होगा ही। उधर सेठ जी भूखों मरने लगे। उनका तो सब जो कारोबार था वो सब ठप पड़ गया। उनके घर में अब खाने को भी कुछ नहीं रहा। तो सब लोग कहने लगे कि लगता है सेठ जी तो सेठानी के ही भाग का खाते थे। अब सेठ जी की बुद्धि सही हो गई। वो सेठानी को ढूंढने के लिए निकले। ढूंढते ढूंढते वे भी उसी जंगल में आ गए। वहां पर उन्होंने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। तो कहने लगे कि भाई मुझे भी नौकरी पर रख लो, क्योंकि सेठ जी तो कई दिनों से भूखे थे, खाने को कुछ मिला नहीं था। उन्होंने सोचा कुछ काम करूंगा, 4 पैसे मिलेंगे, कुछ खा पी लूंगा। तो कहने लगे मुझे नौकरी पर रख लो। तो वे आदमी बोले ठीक है भाई, तू भी मिट्टी खोद ले। अब सेठ जी भी मिट्टी खोदने लग गए। अब सेठ ने भी अपने घर में कभी कुछ काम नहीं किया था, मिट्टी खोदी तो उनके घर में, उनके हाथों में भी छाले पड़ गए, उनके भी सिर के बाल उड़ने लगे। तो वे आदमी बोले भाई तुम तो अच्छे घर के लगते हो, एक काम करो, तुम हमारे घर चलो, हमारे घर का काम कर लेना। अब वे आदमी सेठ जी को भी अपने घर पर ले गए। वहां जाकर सेठ ने सेठानी को देखा तो पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने सेठ को नहीं पहचाना, क्योंकि वो घूंघट में रहती थी। उसने तो चेहरा देखा ही नहीं कि कौन आया है कौन नहीं। उसने सोचा कि भाई एक आदमी नया आया है, मुझे तो उसके लिए भी भोजन बनाना है। उस दिन उसने कुछ ज़्यादा खाना बना लिया। पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया, फिर खाना परोसने लगी। तो उसने 4 भाइयों को तो अपने खाना परोस दिया। जो 4 आदमी थे उसने धर्म के भाई बना लिए थे। तो चारों भाइयों को खाना परोस दिया। जब सेठ जी को परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने हाथ पकड़ लिया। अब उसके जो मुंह भोले भाई थे वो कहने लगे बहन क्या कर रही हो, खाना क्यों नहीं परोस रही?
तो वो बोली कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। अब भाई बोले कि हमें भी अपने भगवान के दर्शन करा दो। अब सेठानी ने भगवान से प्रार्थना करी। तब भगवान विष्णु ने सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफी मांगी। भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर अब भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। उनके घर में फिर से अन्न धन के भंडारे भर गए। सेठ जी को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने सेठानी पर अपनी कृपा की वैसे ही सब पर करना और सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का पीपल देवता सींचने का नियम था। रोज पीपल देवता में जल देता, परिक्रमा करता, पूजा करता, उसी के बाद अन्न जल ग्रहण करता। एक दिन की बात है, ब्राह्मण देव पीपल सींचने गए। पीपल सींच के परिक्रमा कर रहे थे तो पीपल में से एक लड़की की आवाज आई जो कह रही थी, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। अब आवाज सुन के ब्राह्मण देव ने इधर उधर देखा कि पता नहीं किसकी आवाज है, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। ध्यान से सुना तो पता लगा कि ये तो आवाज पेड़ में से आ रही है। अब ब्राह्मण देव थोड़ा थोड़ा डर भी गए। फिर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो वो कहने लगी कि मैं आपकी बेटी हूँ और मैं आपके साथ चलूंगी। अब ब्राह्मण देव ने कुछ भी नहीं कहा, अपने घर आ गए। अगले दिन जब पीपल की पूजा करने गए तो फिर से लड़की ने कहा, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब जब रोज यही होने लगा तो ब्राह्मण देवता चिंता में पड़ गए, क्योंकि ब्राह्मण की 6 लड़की पहले से ही थी। घर में खाने पहनने को कुछ था नहीं। ब्राह्मण देव भिक्षा मांग के अपने परिवार का गुजारा करते थे। किसी दिन खाने को मिलता, किसी दिन नहीं मिलता, किसी दिन उपवास ही करना पड़ जाता। अब ऐसे में एक लड़की और ले जाऊं तो उसे क्या खिलाऊं पिलाऊंगा। अब ब्राह्मण देव तो चिंता में पड़ गए। घर आकर भोजन पानी त्याग कर बैठ गए। ब्राह्मणी ने पूछा, क्या बात है, इतनी चिंता में क्यों बैठे हो? तो ब्राह्मण ने सारी बात बता दी कि मैं पीपल की पूजा करने जाता हूँ तो पीपल में से लड़की कहती है कि पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। तो ब्राह्मणी कहने लगी, तो चिंता में सूखे क्यों जा रहे हो? जहाँ 6 लड़की हैं वहां 7वीं भी सही, तुम दूसरे दिन ले आना। अब ब्राह्मण अगले दिन जब पूजा करने गए, पीपल देव की पूजा करके परिक्रमा कर रहे थे तो फिर से आवाज आई, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है चलो। अब ब्राह्मण लड़की को अपने घर ले आया। उस दिन ब्राह्मण जब भिक्षा मांगने गया तो उस दिन उसे थैला भर के आटा मिला। आटा लेके घर आ गया। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई, आटा छानने लगी। तो लड़की बोली कि माँ मैं छानूंगी। तो वो कहने लगी, ना बेटी तू तो अभी बहुत छोटी है, तू आटा कैसे छानेगी? वो बोली, ना मैं छान लूंगी। तो उसने जिद करके आटा छाना तो उससे तो परात भर गई। खाना बनाने लगी उसकी माँ तो बोली कि माँ लाओ मैं बना दूं खाना। तो उसकी माँ बोली कि ना बेटी तू तो अभी बहुत छोटी है, तेरी उंगली जल जाएगी, तेरा हाथ जल जाएगा, खाना मैं ही बना दूंगी। पर वो जिद करने लगी कि नहीं माँ आज तो खाना मैं ही बनाऊंगी। अब उसकी माँ ने को उसकी बात माननी पड़ी जब वो बार बार जिद कर रही थी। उसने जो खाना बनाया तो 36 प्रकार के भोजन बना दिए, सबको पेट भर भर के खाना खिलाया। और दिन तो भूखे रहे थे, उपवास करे थे, उस दिन सब ने पेट भर भर के खाना खाया। थोड़ी देर में ब्राह्मणी का भाई आ गया, कहने लगा, जी मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगा। अब ब्राह्मणी चिंता में बैठ गई। सब ने खाना खा लिया, जितना ब्राह्मण भिक्षा मांग के लाए थे सब बांट के खा लेते थे। अब वो सोचने लगी कि भाई भूखा आया है, अब इसे क्या खिलाऊंगी। बेटी ने माँ को चिंता में बैठे देखा तो पूछने लगी, माँ क्या बात है, चिंता में क्यों बैठी हो? तो माँ बोली, बेटी तेरा मामा आया है और कह रहा है मैं भूखा हूँ, खाना खाऊंगा। सबने खा लिया, अब उसे कहाँ से खाना खिलाऊंगी। तो बेटी कहने लगी कि माँ कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं खाना बना दूंगी। अब वो रसोई में गई, उसने पता नहीं क्या किया, उसने तो 36 तरह के भोजन फिर बना दिए। ब्राह्मणी देख के बड़ी हैरान कि ये लड़की है क्या है, 36 तरह के भोजन बना दिए, सबने खा लिया, उसके बाद भी इतना सामान था कि इसने दोबारा से भोजन बना दिया। उसने भाई को खाना खिला दिया। अब भाई ने पूछा, जी आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। तो कहने लगी कि भाई तेरी भांजी है मुंह बोली, उसने बनाया है। करते करते शाम हो गई तो बेटी माँ से कहने लगी कि माँ चौका लगाकर चौके में दिया जला देना और मैं कोठे में सोऊंगी। तो उसकी माँ कहने लगी, ना बेटी तू हमारे साथ चल, तू कोठे में सोएगी, डर जाएगी रात को। तो कहने लगी, ना मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। अब कोठे में जाकर सो गई।
आधी रात को उठी, चारों तरफ जिधर भी देखे उधर धन ही धन के भंडारे लगते चले जाएं। ब्राह्मण के घर में तो अन्न धन के भंडारे लग गए, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी माता थी, जो ब्राह्मण का दुख दरिद्र मिटाने आई थी। ब्राह्मण के घर में धन लक्ष्मी का वास करके जब लक्ष्मी माता जाने लगी तो बाहर पड़ोसी में एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने पूछा, बेटी इतनी रात को कहाँ जा रही है? तो कहने लगी कि मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी थी, इसका दुख दरिद्र दूर करने आई थी, तुझे करवाना हो तो तू भी करवा ले। अब लक्ष्मी माता ने उस बूढ़े ब्राह्मण के घर में भी चारों तरफ जो देखा, उसके घर में भी धन ही धन हो गया। सवेरे उठे तो सब बेटी को ढूंढने लगे, कहाँ गई कहाँ गई। तो पड़ोसी ब्राह्मण बोला कि वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दुख दरिद्र दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन पर कृपा की, जैसे उनका दुख दरिद्र दूर किया, उनके घर में अन्न धन के भंडारे भरे, ऐसे ही सबका दुख दरिद्र दूर करना और सब पर अपनी कृपा बनाना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं पीपल देवता की कहानी। बोलिए पीपल देवता की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का पीपल की सेवा का नियम था। ब्राह्मण देवता रोज पीपल देवता की पूजा करते, जल से सींचते और परिक्रमा करते, दिया जलाते और उसी के बाद कुछ भी अन्न जल ग्रहण करते। बिना पीपल की पूजा किए तो पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते थे। इस तरह से पीपल देवता की पूजा करते करते ब्राह्मण को पूरा जीवन बीत गया। एक दिन पीपल देवता ने सोचा कि ब्राह्मण ने सारा जीवन मेरी सेवा की है, मेरी पूजा की है, मुझे इसे कुछ तो देना चाहिए। जब अगले दिन ब्राह्मण पीपल की पूजा करने के लिए आए, तब पीपल सींचकर परिक्रमा कर रहे थे, तो पीपल में से आवाज आई, तू मांग मैं देऊं, तू मांग मैं देऊं। ब्राह्मण ने आवाज सुनी तो चारों ओर देखने लगे कि आवाज कहाँ से आ रही है, पर उन्हें तो आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गए। इसके बाद तो रोज ऐसा ही होने लगा। जब भी ब्राह्मण देवता पीपल की पूजा करने जाते, रोज पीपल में से आवाज आती कि तू मांग मैं देऊं। यह सब देखकर ब्राह्मण घबराने लगे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि पीपल के पेड़ पर तो भूतों का वास होता है। तब उन्होंने सोचा कि कहीं यह आवाज किसी भूत प्रेत की तो नहीं। ब्राह्मण देवता घबराकर अपने घर आ जाते और घर आ जाकर भोजन भी नहीं करते। ऐसा कुछ दिन तक हुआ तो ब्राह्मणी ने देखा तो पूछने लगी कि ब्राह्मण देवता किस चिंता में बैठे हो, क्या बात है? तब ब्राह्मण ने सारी बात बताई तो ब्राह्मणी बोली, अरे आप तो बहुत ही भोले हैं। पीपल के पेड़ पर भूत प्रेतों का वास नहीं होता, बल्कि पीपल के पेड़ में तो ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है, पितरों का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। हो सकता है यह आवाज भगवान की हो, भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए हों और आपको वर देना चाहते हों। तब ब्राह्मण देवता जब अगले दिन पीपल सींचने गए तो फिर से आवाज आई कि तू मांग मैं देऊं। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा कि आप कौन हैं और मुझे क्या देना चाहते हैं? तब पीपल में से आवाज आई कि मैं पीपल देवता हूँ, तेरी पूजा से तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुझे कुछ देना चाहता हूँ, तू मांग ले। ब्राह्मण देवता बोले कि मुझे तो कुछ भी मांगना नहीं आता, मुझे नहीं पता कि क्या मांगना चाहिए। तब पीपल में से आवाज आई कि तुम अपनी पत्नी से पूछ लेना। ब्राह्मण घर आ गए। ब्राह्मणी कहने लगी, ब्राह्मणी से बोले कि तुम तो सही कहती थी, वह आवाज तो भगवान की सी थी, वे मुझे कुछ देना चाहते हैं, पर मुझे नहीं पता कि क्या मांगू। तो ब्राह्मणी बोली कि आप पीपल देवता से कहना कि मुझे 9 करोड़ की माया दे, 16 साल की काया दे, बेटा दे, पोता दे, पूरा परिवार दे, सारे सुख दे। तब ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी की बात मानी और अगले दिन जब पीपल की पूजा करने गए और रोज की तरह से आवाज आई, तब ब्राह्मण ने वही बात कह दी जो ब्राह्मणी ने कही थी। ब्राह्मण ने पीपल देवता से कहा कि मुझे 9 करोड़ की माया दो, 16 साल की काया दो, बेटा दो, पोता दो, पूरा परिवार दो और सारा सुख दो। पीपल देवता सोचने लगे कि ब्राह्मण देखने में सीधा साधा था, कहता था मांगना नहीं आता है, पर सारी ही चीजें मांग ली। फिर बोले कोई बात नहीं, तूने जो जो मांगा है सब तुझे देता हूं। अब ब्राह्मण थोड़ी देर पर वहां पर खड़े रहे, लेकिन जब उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया तो निराश होकर वापस आने लगे। मन ही मन सोचने लगे कि पीपल देवता कहते तो थे कि तुझे सब देता हूं, दिया तो कुछ भी नहीं।
इसी तरह अपने विचारों में मग्न चले आ रहे थे और अपनी कुटिया से आगे निकल गए। उन्होंने तो ध्यान भी नहीं दिया कि उनकी कुटिया की जगह अब एक आलीशान महल खड़ा था। जब अपने घर से आगे निकल गए तब पीछे से ब्राह्मणी ने आवाज लगाई कि कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण देव। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सजी धजी औरत खड़ी थी। रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, बहुत सारे गहने पहन रखे थे। ब्राह्मण देवता तो इस भेष में अपनी पत्नी को पहचान ही ना सके। तो ब्राह्मणी ने दोबारा आवाज लगाई, कहने लगी कि कहाँ जा रहे हो, अपने घर में क्यों नहीं आते। तब ब्राह्मण बोले कि तुम्हारा भेष कैसे बदल गया, ये इतने सारे गहने, इतने सुंदर कपड़े। तब ब्राह्मणी बोली कि पीपल देवता का आशीर्वाद है, पीपल देवता ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी, आपने जो भी मांगा था सब दे दिया। तब ब्राह्मण देवता पूछने लगे कि लेकिन हमारी कुटिया कहाँ गई और ये महल किसका है। तो ब्राह्मणी बोली आप अंदर तो चलो, सब पता चल जाएगा। ब्राह्मण देवता अंदर गए तो देखते क्या है, बहुत बड़ा परिवार हो रहा है। बेटे पोते नाती धोते सब घूम रहे हैं। तो ब्राह्मणी बोली कि जैसे आपने मांगा था पीपल देवता ने हमें सब दे दिया, देखिए ये सारा परिवार हमारा ही है। अब तो ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने मन ही मन पीपल देवता को बहुत धन्यवाद किया। हे पीपल देवता, जैसे आपने ब्राह्मण की मनोकामना पूरी की, वैसे ही आपकी पूजा करने वाले, कथा पढ़ने वाले, कथा सुनने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए पीपल महाराज की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लपसी कहने लगा कि नहीं मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वो तो रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीभ लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य, सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता।